नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और पाठ योजना। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा पाठशाला में। तो आज का हमारा प्रकरण है ऊर्जा। तो चलिए ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम लिखेंगे आप विद्यालय का नाम। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रारंभिक सूचना भरेंगे। प्रारंभिक सूचना में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रकरण ऊर्जा है, तो यहाँ पे प्रकरण में ऊर्जा भरेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक व तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में विज्ञान के प्रति विभिन्न अंधविश्वासों को दूर करना। ठीक है, चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है छात्रों में निर्णय शक्ति को विकसित करना। छठवां है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। सातवां है छात्रों में मानसिक अनुशासन उत्पन्न करना। आठवां है छात्रों में यांत्रिक कौशल का विकास करना। नौवां है समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना। ठीक है, और 10वां है छात्रों में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता विकसित करना। इसी प्रकार से हमारा 10 पॉइंट सामान्य उद्देश्य का संपूर्ण होता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र ऊर्जा को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे छात्र ऊर्जा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में समझ सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होता है। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक हो गया, डस्टर हो गया इत्यादि। ठीक है, मतलब जो आप पढ़ाते समय जो जिस टूल का प्रयोग करेंगे वो सब टूल आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को ऊर्जा के बारे में सामान्य ज्ञान है या छात्र ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। आइए आइए देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 हेडिंग बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन और तीसरा छात्र या छात्रा कथन। ठीक है, पहला प्रश्न पूछेंगे छात्रों से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो छात्र उत्तर देंगे काम करना पड़ता है, या वैज्ञानिक भाषा में कार्य बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे किसी कार्य की समाप्ति के बाद हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो छात्र उत्तर देंगे भोजन की। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछेंगे भोजन प्राप्त होने के बाद हमें क्या मिलता है, तो छात्र उत्तर देंगे ऊर्जा। तो यहाँ से आपका प्रकरण निकल गया ऊर्जा। ठीक है, तो आप इसका अब अगला है उद्देश्य कथन। अगली हेडिंग है उद्देश्य कथन। ठीक है, तो आपको आपका उद्देश्य कथन क्या होगा। छात्रों, आज हम लोग ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आइए देखते हैं प्रस्तुतिकरण में। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा है छात्र छात्रा क्रिया और पांचवा है शामपट्ट कार्य। ठीक है, इसमें पहला है ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु हो गया ऊर्जा। तो अब इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, किसी कार्य को करने में क्या खर्च होती है। ठीक है, छात्र इसका उत्तर देंगे ऊर्जा। ठीक, दूसरा प्रश्न करेंगे ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, ये आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए, अधिक समय तक व्यायाम करने, बोझा ढोने, नृत्य करने, खेलने आदि क्रियाकलापों के बाद थकावट महसूस होती है। यह थकावट इसलिए होती है क्योंकि कार्य करने से हमारी ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, व्यय ऊर्जा की आपूर्ति भोजन द्वारा होती है। इसे इससे स्पष्ट होता है कि हमारा कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। अतः कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इस समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप श्यामपट्ट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब है देखेंगे एक और पॉइंट है इसमें, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, जूल एसआई यूनिट है, इसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। मतलब जो ऊर्जा होती है उसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है और एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक है, अब इसमें बोध प्रश्न है अगला। बोध प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न संख्या 1, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे ऊर्जा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, यह आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब अक्षर बिंदु लिखेंगे ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, ऊर्जा के प्रकार, अब आपको आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहला स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब पहले पहले पॉइंट जो है स्थितिज ऊर्जा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हम धनुष बाण की डोरी को खींचते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन में जो हमें कार्य करना पड़ा वह ऊर्जा के रूप में धनुष की डोरी में संचित हो जाती है, जिसे छोड़ने पर बाण कुछ दूरी तक विस्थापित होता है। इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझा सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच, जिसमें एम है द्रव्यमान, जी है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एच हो गया इसमें ऊंचाई या विस्थापन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एम बराबर द्रव्यमान, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, एच बराबर ऊंचाई या विस्थापन। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हो गया दूसरा पॉइंट गतिज ऊर्जा। अभी तो स्थितिज ऊर्जा तो होगा, अब अगला गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तेज गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद जब स्टंप से टकराती है तो स्टंप क्या होता है? उखड़ जाते हैं। ठीक है, तो यह एक काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अब इसी में है काइनेटिक एनर्जी में, वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल या चाल को वेग भी बोल सकते हैं तथा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितनी अधिक चाल होती है गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, तो एम बराबर द्रव्यमान, बी बराबर वेग। ठीक है, वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, अब आगे है इसका बोध प्रश्न। ठीक है, बोध प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, किसी वस्तु में स्थान परिवर्तन द्वारा संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो छात्र उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका अगला शिक्षण बिंदु है तीसरा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण करेंगे हम। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के रूप है। यांत्रिक ऊर्जा का एक उदाहरण है विद्युत मोटर। ठीक है, जो मोटर विद्युत से चलता है वह एक यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे है अब बोध प्रश्न। ठीक है, आगे है बोध प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछेंगे, स्थितिज ऊर्जा प्लस
गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो छात्र उत्तर देंगे यांत्रिक ऊर्जा के। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेंगे, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण बताइए। ठीक है, छात्र उत्तर देंगे विद्युत मोटर। ठीक है, अब अगला हेडिंग है पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न करेंगे, ऊर्जा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न करेंगे, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तीसरा प्रश्न पूछेंगे, किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन के बाद संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, और चौथा प्रश्न पूछेंगे, गतिज ऊर्जा का क्या उदाहरण है? ठीक है, अब आपका आखिरी हेडिंग होगा गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य में छात्रों को देंगे, छात्रों आप घर पर उपयोग होने वाले उपकरणों तथा उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है इसकी सूची बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी पाठ्य योजना संपूर्ण होती है और यहाँ पे पाठ्य योजना समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।